प्रणाम। समय की यात्रा में हम लोग आज फिर आ गए हैं। आज संध्या का समय है, तकरीबन 4:15 हो चुके हैं और अब मैं कर रहा हूं इसको। नॉर्मली सुबह 11 बजे करते हैं हम लोग, या 4 बजे के बाद। टाइम दो ही है, या तो 11 बजे के बाद, 11 बजे के आसपास, या फिर 4 बजे के 4 से 6 के बीच में, कभी भी जब भी मौका मिल जाए तो हमने करनी होती है। आज मैंने ये पुस्तक हाथ में ली है, इसको श्री गोरख महापुराण कहा गया है और इसमें नवनाथ मंडल दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, विष्णु दिखाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। दिखाए हैं और उसके बाद दत्तात्रेय दिखाए हैं और फिर नवनाथ मंडल दिखाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला। अन्यानी सभ्यता में को अगर समझना है आपको तो आप ये समझ लें कि विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन, और तीनों का अंश दत्तात्रेय में। दत्तात्रेय जो है सब नवनाथ के गुरु, नाथ संप्रदाय के गुरु, और सिद्ध नाथ और सिद्ध परंपरा के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी कहीं भी पूरी दुनिया में, तो उनके गुरु दत्तात्रेय हैं। ट्राइनिटी भी कहा जाता है इनको। दत्तात्रेय ट्राइनिटी, तीन अंश, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश हैं इनके अंदर, जो दत्तात्रेय दिखाए गए हैं। ये तो सारे के सारे मांत्रिक शक्तियों के गुरु हैं दत्तात्रेय। सारी मानसिक शक्तियों के, यानी ये समझ लो आपके मन से जो भी आप संकल्प करके काम करते हो, हठ योग कहा गया है। तो मन से संकल्प करके काम करने को अगर आप चाहते हैं कि पूर्ण सफलता मिले, तो आपको मन से संकल्प लेकर ही काम करना पड़ेगा। और मन से संकल्प लेकर के जो भी कोई काम किया जाता है उसमें गारंटीड सक्सेस मिलती है, पर है बड़ा मुश्किल काम। तो उसके लिए आपको दत्तात्रेय की शरण में जाना ही पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई वो नहीं है। और इनके भी गुरु, इन तीनों के तो अंश हैं, तो ये समझो इन तीनों के गुरु, यानी दत्तात्रेय के गुरु की बात कर रहा हूं मैं, तो क्योंकि उनमें इन तीनों के अंश हैं, तो नेचुरली इन तीनों के भी गुरु हो गए वो। तो वो है ताऊ अकूत नाथ, वो दत्तात्रेय के गुरु हैं। तो अगर आप उनकी शरण में जाते हो तो दत्तात्रेय की शरण में आप उनके माध्यम से भी जा सकते हो, डायरेक्ट भी जा सकते हो। अब ये देखो आपके ऊपर है, योग्यता, आपकी योग्यता कितनी है। तो आप नाथों में किन्हीं भी नाथ से दीक्षा लेकर के शुरू कर सकते हो, या ज्ञान लेकर के शुरू कर सकते हो। दीक्षा लो या ना लो, वो उनका प्रोसीजर उनसे ही पता करना पड़ेगा किससे कैसे करते हैं। सिद्धों में आप कर सकते हो कि मन का संकल्प कैसे किया जाता है, और मन के संकल्प को डिस्टर्ब क्या करता है पता है आपको? कि मन का संकल्प आपने ले भी लिया और फिर आप हट गए रास्ते से, तो वो एक समस्या है आपके शरीर में। योग्यता तो एक फैक्टर हो ही गया, एक फैक्टर होता है स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको डिस्टर्ब करता है आपके मानसिक संकल्प को पूरा ना होने देने में। मतलब बहुत ही ये एक टेक्निकल पैरामीटर है, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी, योग्यता, और मेजरेबल है डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और दत्तात्रेय तक की जो जानकारी थी वो थी अन्यानी सभ्यता में। ब्रह्मा विष्णु महेश अन्यानी सभ्यता चलाते थे, तो जानकारी दत्तात्रेय के बाद गई नहीं, जा नहीं पाए हम लोग। महाविष्णु का नाम तो सुना ही होगा आपने, महाकाल का नाम तो सुना ही होगा आपने। 10 डायमेंशन एक्चुअली जो अन्यानी सभ्यता है थी, मतलब अब तो नहीं है, उसके ट्रेसेस हैं अपने अंदर, आपके अपने इंडिविजुअल के अंदर हो सकती है, पर अब
ब्रह्मांड में नहीं है, वो एग्जिस्ट करती। ब्रह्मांड में ऐशो सभ्यता आ चुकी है, ऐशो सिविलाइजेशन। तो जो अन्यानी सभ्यता थी वो केआरडी टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन की थी, और उसमें आप ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। 5 तरह के ज्ञान बताए गए थे उसमें, और 4 तरह के रास्ते बताए गए थे उन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो 5 ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो बाहर से, बाजार से, मार्केट से, और उनको प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं, वो भी उन्होंने बता रखे थे अन्यानी सभ्यता में। तो 10 तो नहीं हुए, तो 9 हुए। तो 10वें आप, कि आप कौन सा ज्ञान पहले प्राप्त करना चाहोगे, कौन सा ज्ञान दोबारा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे, कौन सा चौथे नंबर पे, कौन सा 5वें नंबर पे, और फिर उनका कौन सा हिस्सा यूज करो। ज्ञान है, ज्ञान में तो बहुत कुछ है, तो उसमें से विशेष ज्ञान कौन सा विशेष ज्ञान कौन से ज्ञान से निकाल करके और आप अपने जीवन में उपयोग करोगे कि आप कष्ट मुक्त मृत्यु पाओ। कष्ट युक्त तो पा ही रहे हो, कष्ट मुक्त मृत्यु हो, और जीवन कष्ट मुक्त जीवन चले। तो कष्ट युक्त जीवन रहता था अन्यानी सभ्यता में। चाहे कुछ भी कर लिया, कितनी भी डेवलपमेंट हो गई, कितना भी विकास हो गया, पर कष्ट युक्त रहता था जीवन, हमेशा कष्ट युक्त रहा। किसी का भी, हर प्राणी, कोई भी हो, कष्टयुक्त जीवन व्यतीत किया उसने। मृत्यु सरल नहीं थी, जिंदगी सरल नहीं थी, बहुत कष्ट थे, दुनिया भर के कष्ट थे, दुनिया भर के कष्ट खरीदे गए, बहुत कुछ। और अन्यानी सभ्यता में समहाउ केआरडी टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन, केआरडी मतलब KRD, के मतलब करने वाला, आर मतलब रखने वाला, डी मतलब देने वाला, और करने वाला, रखने वाला, देने वाला। मस्त, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। परंतु समस्या क्या है? समस्या यह है कि अन्यानी सभ्यता में यह माना गया कि आप जब आए थे खाली हाथ आए थे, और जब जाओगे तो खाली हाथ जाओगे। यह एक फंडामेंटल कन्वेंशन थी अन्यानी सभ्यता में लोगों की। तो लोग कहते थे यार, जब खाली हाथ आना है और खाली हाथ जाना है, तो फिर तो जो मर्जी करो, ज्ञान का उपयोग करो, दुरुपयोग करो, सदुपयोग करो, जो मर्जी करो, जैसा मन करे वो करो। मन कर रहा है कि नहीं कर रहा पता नहीं, किसी ने कुछ कह दिया उसको मान लिया, एक्सपेरिमेंट करने चल दिए, किसी ने कुछ कह दिया उसको सुन लिया, वो पता नहीं अच्छा लगा खराब लगा, पर करके देखा, उसने मुझे कुछ कह दिया उसको पीट दिया। फिर कहते हैं गुस्से को कंट्रोल करो, फिर कहते हैं मन को कंट्रोल करो, कुछ भी। और जब उनसे, जिन्होंने कहा कि मन को कंट्रोल करो, उनसे जब यह पूछा गया कि भैया मन कहां है, कुछ पता नहीं है, मन है कहां यही नहीं पता, और मन का मालिक कौन है यही नहीं पता। मैं मन का मालिक हूं। भाई तू मन का मालिक है तो ठीक है, मौज कर, फिर कर तो रही है, तो कष्ट क्यों आ रहे हैं फिर तेरे को? अगर तू अपने मन का मालिक है, मन मर्जी 2 चीजें होती हैं। आप मर्जी के मालिक हो, मन के मालिक नहीं हो। यह फर्क कैसे समझ आएगा आपको? कौन समझाएगा? अन्यानी सभ्यता में यह है ही नहीं, तो आप समझोगे कैसे? ये चैप्टर ही नहीं है। वो कहते हैं मैं तो अपनी मन मर्जी से चलूंगा, शब्द को ही बिगाड़ दिया, मन शब्द को मर्जी से जोड़ दिया, बेकार है। मर्जी आपकी अपनी है, लेकिन मन ना 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 ना, मन आपका नहीं है। कृष्ण ने कहा था मन मैं हूं, कृष्ण ने कहा था मन मैं हूं, सारी इंद्रियों का मालिक। इंद्रियां आपकी मन से जुड़ी हुई हैं। अब आप देख लो, सोच लो कि आपकी इंद्रियां कहां जुड़ी हुई हैं। आपकी इंद्रियां मन से जुड़ी हुई हैं, यह पक्का है। कृष्ण तत्व, कृष्ण तत्व, कृष्ण मॉलिक्यूल,
वो है आपकी इंद्रियों का मालिक। पता है आपको? और इंद्रियों से तो क्या क्या हो सकता है, मतलब जिसको हम सिर्फ ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, आंख जो देखने का काम करती है, ये आंख फोड़ने का काम भी कर देती है। पूरी की पूरी दुनिया जला सकती है आंख, इतनी पावर है इस आंख में। क्यों? क्योंकि कृष्ण इसके साथ जुड़े हुए हैं। आपकी कान के साथ कृष्ण जुड़े हुए हैं, आपकी नाक के साथ कृष्ण जुड़े हुए हैं। मतलब इमेजिन कि आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां कृष्ण से जुड़ी है, और कृष्ण को आप पता ही नहीं आपको, इसीलिए तो कृष्ण को कोई समझ नहीं पाया आज तक, क्योंकि वो तो आपके अंदर बैठा है भाई। और जो चीज आप अंदर बैठी है और बाहर ढूंढ रहे हो, उसको तो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? और महाभारत में उसने कहा है, कृष्ण ने कहा है कि मन इंद्रियों का राजा, इंद्रियों का मालिक। पर इस बात को हमने सुन लिया, सुना भी नहीं। सुना कैसे सुना यही नहीं पता। मजाक, मजाक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मर्जी और मजाक। तो इन चीजों ने आपको समझने नहीं दिया कभी कि कृष्ण आपके अंदर बैठा है। क्यों? क्योंकि वो जो कृष्ण आपके अंदर बैठा है ना, उसको जो भोजन चाहिए, जो खाना चाहिए, वो आप देते नहीं हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या देना है। वो उसका भोजन है कृष्णांश। कृष्ण है अंश जिसका, घर का जो वो है, घर में भोजन की व्यवस्था पिता करता है। पिता के अंश, संतान को पिता का अंश कहा गया है। यार कमाल है वैसे, संतान को पिता का अंश कहा गया है और मां को पहला गुरु कहा गया है। तो क्या फर्क हुआ? समझ लो आप जिसके अंश हो वो आपको पालेगा या गुरु आपको पालेगा? गुरु का काम है दिशा दिखाना, पालना नहीं है। पालना तो जिसका अंश हो वही पालेगा। तो कृष्णांश, कृष्ण को कृष्णांश की जरूरत होती है, और जितना कृष्णांश उसको मिलेगा उतना ही वो शांत रहेगा। आपका मन जितना, आप मोटा मोटा ही लगा लो, आपका मन जितना बेचैन रहता है, आपके जीवन में जितनी भी बेचैनी है, इसका मतलब है कि आप उसको, कृष्ण को कृष्णांश नहीं दे रहे हो। बस इतनी सी बात है, इतनी सी। और वही विधा है 11th डायमेंशन, जो कि दी किसने दी? एशो सभ्यता ने, एशो सिविलाइजेशन, जो अन्यानी सभ्यता में नहीं है। अन्यानी सभ्यता में तो पता ही कुछ नहीं। एशो सभ्यता की, एशो सिविलाइजेशन की बीज नींव रखी थी कृष्ण ने महाभारत में। तो अब कृष्ण अपने इंद्रियों के मालिक को भोजन दो, खाना दो। वो क्या खाता है समझो। जब तक वो नहीं करोगे, जब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर वो होने लगा तो कृष्ण तो क्या नहीं दे सकता? कृष्ण क्या नहीं दे सकता? विष्णु कुछ देता नहीं है, पर कृष्ण सब कुछ देता है। सुदामा देख लो भाई, ये तो आपको मतलब कमाल है कि इतने सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल हिस्ट्री में अवेलेबल है और हमें नहीं पता। पता है, एग्जाम्पल भी नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? सुदामा को कृष्ण ने क्या नहीं दिया? क्यों? क्योंकि सुदामा का भोजन कृष्ण ने खाया था। सुदामा ने कृष्ण को भोजन दिया। और कृष्ण ने कहा कि मैं, भैया तुम्हारी सारी इंद्रियों का मालिक तो मैं हूं। यानी हर एक के अंदर बैठा है, हर जीव के अंदर बैठा है।
वो जो इलेक्ट्रॉन, एटम में इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, पता है आपको? किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लो, इतना बड़ा इंटरनेट पड़ा है, ढूंढ लो भाई। मूव करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जैसे सोलर सिस्टम है वैसे ही अपना एटम के अंदर सिस्टम है। तो किससे मूव कर रहे हैं? सोचो, समझो। बिना एटम के कोई चीज बन सकती है क्या? कभी भी नहीं बन सकती। तो वो कृष्णांश चला रहा है उनको, और कुछ नहीं। वो कृष्णांश चला रहा है उनको। अब आप कैसे मान लोगे उस बात को भी कृष्णांश चला रहा है? हवा हवा के अंदर बैठा है कृष्णांश। हवा जो चलती है तो वो कृष्णांश की वजह से चलती है। पानी जो मूव करता है तो वो कृष्णांश की वजह से मूव करता है, वायु तत्व की वजह से। तो 11वीं डायमेंशन है कृष्ण को भोजन पहुंचाना, कृष्ण को कृष्णांश को पहुंचाना, कृष्ण तक कृष्णांश को पहुंचाना। फिर आप मांगो, आपको आप मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो आपके अंदर तो बैठा ही है, उसको सब पता ही है। उसको भोजन तो देना पड़ेगा आपको। आपके पास तो एक ही काम है, आपके पास काम ही एक है कि आप उसको भोजन दो, वो आपको सब कुछ जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा आपको। आप 100 करोड़ रुपया कमाना चाहते हो, 100 करोड़ के अकॉर्डिंगली आप उसको भोजन दे दो, आप कमा लोगे, गारंटी देता हूं मैं, पक्की बात है। आप 1000 करोड़ कमाना चाहते हो, 1000 करोड़ के लायक उसको भोजन दे दो। बस इनपुट, सीड कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। बिना सीड कैपिटल के कोई काम होता है क्या? देवता भी मनुष्य रूप में पैदा होने को तरसते हैं। इस वाक्य का मतलब समझो। क्योंकि कृष्ण तो मनुष्य रूप में ही मिलते हैं। पुरुष स्त्री डजंट मैटर। गर्भ में जब होते हो तो कृष्ण आ जाते हैं, क्योंकि मन तो आपका रहता ही है, मन तो है ही आपके पास। और मन जो है वो बेसिकली कृष्ण है। सारी इंद्रियां उसी से कनेक्टेड है, सारी इंद्रियां उससे कनेक्टेड है, आपकी मन से। और उसको भोजन तो आपको देना ही पड़ेगा। कृष्णांश नाम का भोजन कृष्ण को चाहिए। कृष्ण है अंश जिसका, कृष्णांश। और एक और शब्द है कृष्णंश। कृष्णांश और कृष्णंश, बीच में कृष्ण। 3 हो गए, कृष्ण के 3 वो हो गए, कृष्ण जिसका अंश है और कृष्ण का अंश। तो कृष्ण का अंश जो है वो आपके अंदर है। कृष्ण तो एक ही है जो महाभारत में थे, लेकिन कृष्ण का अंश हर उसमें है, एंटिटी में। और कृष्णांश हवा में है, वायु में, और कहीं नहीं है, वायु में है बस। वो कहते हैं कि जैसे जैसे आप थोड़ा ऊपर जाते हो ना, तो ऊपर जाते जाते तो हवा नहीं मिलती आपको, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उसका कारण क्या है? सिंपल, कृष्ण नहीं है वहां पर, कृष्णांश नहीं है वहां पर। जहां पर हवा नहीं है वहां कृष्णांश नहीं है, तो आपका मन बेचैन रहेगा ही। कृष्ण ने कहा कि मेरे अंश को भोजन कृष्णांश दो, तो आप देखो आपको जो चाहिए मिल जाएगा, जो चाहिए, जो चाहिए, हर चीज
उपलब्ध है। कृष्ण हर चीज दे सकता है, हर चीज। कृष्ण और बाकी देवी देवताओं में फर्क क्या है पता है आपको? श्री राम, राम जी में और कृष्ण में फर्क क्या है पता है आपको? परशुराम में और राम जी में फर्क क्या है पता है आपको? बलराम और राम जी में फर्क क्या है? और फिर इन सब में कृष्ण में फर्क क्या है? जो सारे विष्णु के अवतार हैं, अवतार, अंश और अवतार में फर्क है। तो सारे जब विष्णु के अवतार हैं तो फिर इनमें फर्क क्या है भाई? परशुराम ने क्षत्रिय विहीन किया था धरती को, 21 बार ऐसा कहा जाता है। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? पता नहीं। अब संभव तो होगा ही, मतलब हुआ है। परशुराम तो उनके मतलब ऋषि जमदग्नि, अगर आप ऋषि जमदग्नि के बारे में जानते हो तो परशुराम तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएंगे। हुआ ही है। वो क्यों हुआ? विष्णु ने वो क्यों करवाया? क्योंकि ऋषि जमदग्नि के पास गाय थी जो समुद्र मंथन से निकली थी। क्या नाम था उसका? कामधेनु। उसको उठा करके ले गया, चोरी करके ले, चोरी नहीं, डकैती करके ले गया कोई। सहस्र बाहु। डकैती क्यों कहा मैंने, चोरी क्यों नहीं कहा? चोरी कहा पहले मैंने, पर फिर मेरे को समझ में आ गया गलती कर रहा हूं। चोरी नहीं, डकैती करके ले गया। वो दिन दहाड़े लेकर के गया था, जैसे किडनैपिंग करी जाती है। किडनैपिंग की थी उसने। तो आप ये समझ लो कि कामधेनु को ले गया था, तो जमदग्नि ने, और जमदग्नि को पता था कि वो उससे वापस नहीं ले सकता, क्योंकि उससे तो छीन कर ही ले गए थे। छीन कर ले गए। डकैती होती है छीन कर ले जाना, चोरी होती है चुपचाप ले जाना। और मतलब छीन कर भी ले गए, तो छीन कर ले गए, जहां पर वो रहती थी उन जगह को नुकसान पहुंचाया। लोगों को मारा कि नहीं मारा ये मुझे पता नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर छीन कर ले गए ये मुझे पता है। तो डकैती हुई। फिर जमदग्नि ने परशुराम को आह्वान किया, यानी विष्णु को आह्वान किया। फिर विष्णु ने परशुराम को भेजा। परशुराम को भेजा, एक्चुअली परशुराम नहीं थे वो, राम आए थे। राम के नाम था, उनका नाम राम दिया गया था। लेकिन फिर उन्होंने तपस्या करके परशु को प्राप्त किया। उन्होंने तपस्या कहां की थी? बहुत जगह की वैसे तो, पर प्राइम तपस्या, मेन तपस्या जहां परशु उनको प्राप्त हुआ था वो रेणुका झील। रेणुका जी है यहां पर, कहां पर है वो? पोंटा साहब के आगे जाकर के आप नेट पे देख सकते हैं। वहां पर रात्रि में चंद्रमा की प्रेजेंस में तपस्या की थी उन्होंने, क्योंकि उनको क्रोध बहुत आता था। परशुराम तो क्रोध का एक वो रहा ही है कि परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। अब 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का मतलब आप समझो कितने क्षत्रिय होंगे और कितना मारा उन्होंने। फिर उन्होंने प्रायश्चित का यज्ञ किया था। कहां पर? राजस्थान में लोहारगल करके एक जगह है, सीकर के आगे, सीकर के आसपास कहीं पर है, पता नहीं कहां पर। लोहारगल आप देख लेना, नेट के ऊपर मिल जाएगी आपको। और वो स्थान पता है क्या है? वहां पे उन्होंने यज्ञ किया था। जो खंडेलवाल करके जो एक जाति निकली थी,
वो वहीं से निकली है। उस यज्ञ में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो सब के सब खंडेलवाल कहलाए। अब खंडेलवाल क्यों? तो जब परशुराम का यज्ञ पूर्ण हो गया था तो उन्होंने अपने यज्ञ कुंड को तोड़ दिया था अपने फरसे से। क्यों? क्योंकि अब विष्णु के द्वारा बनाया हुआ यज्ञ है तो वो यज्ञ कुंड है तो उसका तो दुरुपयोग होगा ही, संभावना तो है ही, तो उसको तोड़ दिया गया था। और कहते हैं कि उसके 51 टुकड़े हुए थे। अब मुझे ये जानकारी एक्चुअली मैंने पढ़ी थी। पढ़ी कहां थी? मैं वहां पर गया था। जब इसको नेचुरली खोज करोगे तो जाना तो पड़ेगा ही ना आपको, जब तक जाओगे नहीं पता कैसे लगेगा। तो वहां पर उन्होंने मेरे को एक डॉक्यूमेंट पढ़वाया था, वहां के जो पुजारी जी थे। जब उनको समझ में आया कि मैं थोड़ा सा इस पे काम करता हूं, ऐसे तो कोई नहीं दिखाता बताता, पर उनको जब समझ में आ गया उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। जब उनको समझ में आ गया तो उन्होंने मुझे जानकारी दी। और वो स्थान पता है क्या है? सूर्य, आदित्य जानते हो आप? आदित्य, सूर्य का एक नाम आदित्य है। इसका मतलब क्या पता है? आदित्य कश्यप के पुत्र थे, ऋषि कश्यप के पुत्र आदित्य। और उसने, कश्यप के पुत्र ने तपस्या की थी सूर्य बनने की, वहां पर योग्यता प्राप्त की थी एलिजिबिलिटी के लिए। वो स्थान था, अब मुझे नहीं पता अब है कि नहीं है, पर वो स्थान था जहां पर अगर आपको सूर्य बनना है, अगर आप सूर्य के उस पर जाना चाहते हैं। सूर्य 3 भागों में है, सूर्य के 3 भाग हैं। घोड़े हैं 7 और उनके ऊपर जो चलाने वाले हैं सारथी, और पीछे नारायण बैठे हैं। तो अगर वो रथ चलाना चाहते हैं, आप उसकी योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, नारायण के रथ को चलाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए वो स्थान था, वहां पर तपस्या की जाती थी। देश और काल की इंपॉर्टेंस। लोहारगल कहते हैं कि जब पांडवों ने युद्ध के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने प्रायश्चित करना चाहा भाई हत्या का, सारे भाई थे, उनके भाइयों की हत्या हुई उनके हाथों से। हत्या तो मैं नहीं कहूंगा, एक्चुअली हत्या शब्द गलत है, पर मारे गए उनके द्वारा, क्योंकि युद्ध था, युद्ध में तो अब एक मरेगा ही, तो हत्या नहीं है ये। पर वो कहते हैं कि भाई वध का जो उनको वो पाप लगा है, उसका प्रायश्चित करने के लिए जब वो पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि हम कहां पर करें ये प्रायश्चित, तो उनको कहा गया था, उनको ज्ञान दिया गया था कि जहां पर भीम की गदा जिस कुंड में गल जाए तो आपको अपने सारे हथियार वहां पर डालने पड़ेंगे, वो नष्ट होंगे आपके हथियार, और फिर वहां पर आप स्नान करके और वो जो भी कुछ उसका प्रोसीजर होगा, दान उसका करने का, प्रायश्चित करने का जो भी प्रोसीजर होगा वो हो जाए, पूरा होगा। तो जब सारी पृथ्वी का भ्रमण करके वो वहां पहुंचे थे और भीम की गदा वहां पर गली थी। तो बात यहां पर हो रही थी, थोड़ा सा हम मेरे ख्याल से हिस्ट्री में चले गए, क्योंकि हम एशो सभ्यता की बात कर रहे हैं और एशो सभ्यता ने 11th डायमेंशन जोड़ी है। तो 11th डायमेंशन की पहचान के लिए इतना सारी एक्टिविटी करी गई है, पूरी की पूरी टीम, पता नहीं कितने लोग लगे हैं, लाखों लोग लगे हुए हैं। किसने क्या किया क्या किया क्या किया पता नहीं, सब इसकी खोज कर, एशो सभ्यता की खोज में, और कहां कहां ट्रैवल किया उन्होंने, फिर वहां पर क्या क्या जानकारियां मिली। तो ये थोड़ी सी इसलिए मैंने हिस्ट्री बताई आपको कि एशो सभ्यता की खोज में जिसका के बीज, जिसकी नींव स्वयं कृष्ण ने रखी थी, उसने कहा इंद्रियों का राजा मैं
और भी कई चीजें कही थी उन्होंने। वो उसका वीडियो मिल जाएगा आपको कहीं पर यूट्यूब पे डला हुआ, नहीं तो आप भगवान टीवी वालों से पूछ सकते हैं, वो आपको दे देंगे कि कृष्ण ने क्या क्या कहा। महाभारत के एपिसोड देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। यह हो सकता है कि सारी चीजें उन्होंने जो कही होंगी वो सारी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, पर काफी हद तक मिल जाएंगी। तो ऐशो सभ्यता ने वो रास्ता दिखाया कि आप अपने कृष्ण से कैसे मांग सकते हो जो चाहो। मन को कंट्रोल करना बेवकूफी है, नो पॉइंट। अपने को मन को हवाले कर दो अपने आप को, मतलब अपने को मन को सरेंडर कर दो आप। मन को सरेंडर करने का मतलब है कृष्ण को सरेंडर कर दिया आपने। ये मान लो, मैं कहता हूं, ऐशो सभ्यता कहती है कि अगर आपके घर में लड़की पैदा हुई है तो उसका विवाह पैदा होते ही कृष्णांश से कर दो। बस इतना ही तो करना है, पैदा होते ही। अगर लड़की पैदा हुई है तो उसका विवाह कृष्णांश से कर दो पहले ही। कृष्णांश क्या है? हवा की ऊर्जा। अब वो हवा की ऊर्जा का उपयोग करना सीख जाएगी, यानी हवा का उपयोग करना सीख जाएगी, उसके अंदर का जो कृष्ण है उसको कृष्णांश मिलने लगेगा, बात खत्म। आप तो कृष्णांश हो ही गए। आपको अपने आप को कृष्णांश बनाना है। अभी आप इंडिविजुअल हो, कृष्ण आपके अंदर बैठे हैं, उनको कृष्णांश का भोजन करवाओ, कृष्णांश को दो, उन तक पहुंचाओ, और फिर आप कृष्ण के अंश बनते चले जाओगे। और कृष्ण के अंश बनने का मतलब है स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी आपकी आ रही है, बढ़ रही है, योग्यता आ रही है आपके पास। जो भी आप लेना चाहते हो फिर मांग लो, योग्यता है तो आप मिल जाएगी, आपको गारंटेड मिल जाएगा। कोई नाम का मतलब ही नहीं है, पक्का मिल जाएगा। ना का तो कोई संभावना है ही नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। ऐशो सिविलाइजेशन, ऐशो सभ्यता। कृष्णेंद्र कथा समय यात्रा चल रही है। मैं कृष्णेंद्र कथा कराता हूं अश्विनी जी के नाम से। अश्विनी जी लगा दिया मेरे नाम पे, पता नहीं क्यों। हाँ, सीनियर सिटीजन तो हो ही गया तो जी लगा दिया। वैसे मेरा बिजनेस है, ज्यादा तो नहीं करता, थोड़ा बहुत ही करता हूं। एक्चुअली किसी को समझ नहीं आता ना, लिव 16 लुक 16। ऐशो प्राणी बनो। इंसान तो तुम पैदा हो गए, पर ऐशो प्राणी कब बनोगे? ऐशो प्राणी बनने का मतलब ही है आप कृष्णांश हो गए। आपने कृष्णांश को कृष्ण तक पहुंचाना शुरू कर दिया। आपकी इंद्रियां कृष्ण से अच्छे से जुड़ गई, तो आप कृष्णांश होते चले जा रहे हो। और जैसे जैसे आप कृष्णांश होते जाओगे वैसे वैसे वो समझो कृष्णांश ही ऐशो प्राणी है। ऐशो प्राणी का मतलब ही है कृष्णांश बनना, कृष्ण के अंश। और अगर आपका कृष्ण कृष्णांश को ग्रहण कर रहा है तो आप कृष्णांश हो गए। जितना ज्यादा ग्रहण करेगा उतना ही आपकी इंद्रियां खुलती चली जाएंगी। 10 इंद्रियां हैं, 20 हो जाएंगी। और फीमेल है, अगर उसका आपने विवाह कर दिया पैदा होते ही कृष्णांश से, तो 24 हो जाएंगी उसकी। अभी 6 है। देख लो, सोच लो, समझ लो। जो कोई भी अगर जानना चाहते हो, कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय में संपर्क कर सकते हो, पता कर सकते हो इस बारे में। वो आपको कुछ बता सकते हैं। एक इन्फेक्शन है स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को जो डिस्टर्ब रखता है। ये ना मन की बात जो मैंने करी, कृष्ण की बात करी, कृष्णांश कृष्ण तक क्यों नहीं जा रहा, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन।
स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को पुअर करता जाता है वो, आपकी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को डिस्टर्ब करता जाता है वो। और स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी की मेजरमेंट महंगी बहुत है, पर अब क्या करें, है तो है। वो बहुत पैसा है भाई, सरकार पैसा देने को तैयार है। आप अगर काम का काम करते हो तो सरकार आपको जितना मर्जी पैसा देने को तैयार है। हर चीज अवेलेबल है, उपलब्ध है। और अगर आपको कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो नेचुरली स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी की वजह सक्सेस तो नहीं मिलने वाली, पक्की बात है। तो इसको एजुकेशन का पार्ट बना लो आप, कि एजुकेशन वही लेनी है जो मेरी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को इंप्रूव करे। ये किसी भी एज में करी जा सकती है शुरू, पर नेचुरल सी बात है, अगर एज कम ज्यादा ऑलरेडी हो चुकी है तो फायदा कम मिलेगा, पर फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि मरना तो पक्का नहीं है ना, मरोगे कब ये तो पता नहीं है ना। और वैसे भी मरना भी है तो कष्ट मुक्त तो चाहिए ही ना। मरते हुए मैं मर रहा, मान लो मेरे को मरना है, मेरे को पता है, पक्का है, पर मैं बीमार ना हो, किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। तो वो बोझ अगर नहीं बनना है तो उसके लिए स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी एक फैक्टर है बस, और कुछ नहीं है। अगर आप किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते तो आपको अपनी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी, अपने कृष्णांश, अपने को ऐशो प्राणी बनाना ही पड़ेगा। भगवान कन्या बनना है तो कृष्णांश से विवाह करना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है। अर्लियर दी बेटर। अगर मैं 10 साल की उम्र में बन जाता हूं, बनना शुरू कर देता हूं, तो नेचुरल सी बात है मुझे फायदे जल्दी से मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं 70 साल की उम्र में शुरू करता हूं तो पता नहीं कितने दिन मिलेगा, फायदा तो मिलेगा पर कितने दिन मिलेगा। फिर मुझे कहा लोगों ने कि सर आप पहले क्यों नहीं आए, 80 साल के 70 साल के लोगों में जब मैंने प्रोग्राम किया तो मुझे कहा लोगों ने कि सर आप पहले क्यों नहीं आए। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं उसका क्या कहूं। हर जगह तो मैं पहले जा नहीं सकता ना, तो तुम्हें भी तो कुछ खोजना चाहिए, तुम लोगों को भी तो ढूंढना चाहिए कुछ। मैं तो 60 साल से हूं दुनिया में, तो खोज तो आप भी करोगे ना। अभी तो आप यही खोज नहीं कर पाए कि आपको जब पैदा होते हो तो आपके पास कितनी फिजिकल वेल्थ है और कितनी मेंटल वेल्थ है, पता ही नहीं आपको। जो चीजें बिल्कुल क्लियरली विजिबल है वो भी नहीं पता। अन्यानी सभ्यता में यही प्रॉब्लम थी कि कंफ्यूजन बहुत था, हर तरह का कंफ्यूजन। ज्ञान है तो कंफ्यूजन, विज्ञान है तो कंफ्यूजन, हर चीज में कंफ्यूजन, हर चीज में कंफ्यूजन। अन्यानी सभ्यता में इसके अलावा था ही कुछ नहीं। और यह बात कृष्ण को पता थी। महाभारत के समय में उसने कह दिया था, नींव रख दी थी कि कलयुग आ रहा है अब। जैसे सतयुग के बाद जब नेक्स्ट वो शुरू हुआ तो पता था प्रॉब्लम आएगी, तो वेद को लिख दिया, गणेश जी के से लिखवा दिया व्यास जी ने। ऐसे ही नींव डाल दी कृष्ण ने ऐशो सभ्यता की, ऐशो सिविलाइजेशन की, और ऐशो प्राणी बनने का गुण दे दिया, गुर दे दिया, और बता दिया कि भैया कृष्ण बैठा है, उसको कृष्णांश दे दो, कृष्णांश बता दिया तो तुम कृष्णांश बन जाओगे। तुम कृष्णांश बन जाओगे तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो अब ऐशो सिविलाइजेशन का पार्ट बनना है, जरूरी नहीं है अन्यानी सभ्यता में रह सकते हो। कष्ट युक्त मृत्यु चाहिए, अन्यानी सभ्यता। कष्ट मुक्त मृत्यु चाहिए, ऐशो सभ्यता। और कुछ है ही नहीं। बोझ बन के जीना है, अन्यानी सभ्यता। बोझ बन के जीना है, अन्यानी सभ्यता। बिना बोझ के जीना है, ऐशो सभ्यता।
गुरु की खोज में रहना है सारी उम्र, अज्ञानी सभ्यता। अपना गुरु आप बनो, बनना है ऐशो सभ्यता। तो पिता को ऐशो प्राणी बनना ही पड़ेगा अगर वो चाहता है कि उसका बेटा ऐशो प्राणी बने। मान लो उसकी पिता हो गया है तो उम्र तो हो ही गई इतनी ज्यादा, तो कम से कम अपने बच्चों को ऐशो प्राणी और भगवान कन्या बनाए, क्योंकि वो तो अभी टीनेज में होंगे, कुछ लोगों के और छोटे होंगे, तो वो अभी से इस रास्ते पर चलें, खुद को भी चलाएं, उनका भी जीवन जितना बचा हुआ है उसका उपयोग करना शुरू करें, कृष्णंश बनने की कोशिश शुरू करें। और इसमें कोशिश है ही नहीं, ये तो अभ्यास है बस, वो पक्का बन जाओगे। समय कितना लगेगा ये मैं नहीं कह सकता, किसको कितना समय लगेगा कृष्णंश बनने में, पर कृष्णंश बन सकते हो ये पक्की बात है। कृष्णंश बन जाओ तो आपकी जिंदगी कितनी सुंदर हो सकती है, ये आप अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, क्योंकि ये हो जाता है, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। 40 दिन की ट्रायल, मात्र सवा महीना की ट्रायल करके देख लो, अगर लगे तो आगे चल लेना, नहीं लगे तो अपना कन्वेंशनल में तो रह ही रहे हो, उसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ भी। और 40 दिन में भी फायदा जरूर होगा, पर महंगा है, सस्ता नहीं है। आप ये समझ लो कि इंजीनियर, अगर किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो आप, अनएफिलिएटेड, मतलब जो एफिलिएटेड नहीं है, सरकार से जिसको अनुदान नहीं मिलता है, मतलब सब्सिडी नहीं मिलती है, तो उस कॉलेज में जो 1 साल की फीस है वो समझ लो इन 40 दिन की फीस है। और पहले साल में क्या मिलता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, पहले साल पढ़ाई करके देख लो आप, इसमें आपको मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ, पक्की बात है, मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ। तो कोई भी कॉलेज जो आपको अच्छा लगता हो उसमें देख लो कि कॉलेज की क्या फीस है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं। जिनको सरकारी अनुदान नहीं मिलता है, जो सरकारी अनुदान नहीं लेते हैं, सब्सिडी नहीं लेते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। वो फीस का पहले साल की फीस 40 दिन के लिए, 40 दिन का कोर्स है, कर लो, 40 दिन का कोर्स कर लो, उतनी फीस लगेगी। और रेफरेंस के लिए अगर आप मेरे से जानना चाहते हो तो मैं क्या बताऊं आपको, पता नहीं यार क्या है, आप देख लो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस, आपको पता लग जाएगी। मेरे ख्याल से बिट्स की देख लो फीस आप, पिलानी, और या अमेठी इंजीनियरिंग, अमेठी में शायद प्राइवेट कॉलेज है, उनकी देख लो। क्या मेरे ख्याल से मुश्किल से 2000 रुपये दिन का भी नहीं होगा, 1,000-1,500 रुपये पर डे का खर्चा होगा, मुश्किल से 2000 का होगा। 40 दिन की तो बात है, वो 40 दिन के पैसे वो 1 साल में लेते हैं, यहां 40 दिन में देने हैं, बस फर्क इतना है। पर वो 1 साल में जो रिजल्ट देंगे वो रिजल्ट आपको इन 40 दिन में उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा, ये पक्की बात है। ये देख लो आप, इन 40 दिन के बाद आप नौकरी करने लायक भी हो सकते हो, वो 1 साल के बाद आप वैसे ही रहने वाले हो, 3 साल और पूरे करने पड़ेंगे आपको, ये समझ लो, मर्जी आपकी है। तो ये जानकारी आज के दिन मैंने शेयर की है। मैं असल में ना कृष्णेंद्र कथा कराता हूं, मैं कथा है ये, जीवन को समृद्ध बनाने की कथा है ये, कृष्णेंद्र कथा। कृष्णेश हो गए और फिर भी आपकी लग्जरी आपके जीवन में नहीं है तो फायदा क्या हुआ?
कृष्णंश आपको, कृष्णंश का मतलब है यू आर लिविंग मोस्ट लग्जूरियस लिविंग, हाईएस्ट लेवल की लग्जरी आपके पास है। लग्जरी, लग्जरी जिसको कहते हैं, वो खाओगे जो आपके मन को भाता हो। मन मालिक है, आप मन को मालिक बनाओ, मन को कंट्रोल नहीं करो, मन को मालिक बनाओ। फिर देखो आपका मन प्रसन्न रहेगा हमेशा। 40 दिन में आप ये सीख समझ जाओगे कि मन प्रसन्न कर रखने का तरीका अवेलेबल है, उपलब्ध है 40 दिन की ट्रेनिंग में। और इसके लिए आपको आईआईटी की तैयारी करते हो तो आप 2 लाख 5 लाख रुपए खर्चते हो। प्री वो क्या कहते हैं उसको, ट्यूटोरियल या ट्यूशंस लेते हो। यहां पे वो भी नहीं है, 40 दिन का खर्चा है बस। 40 दिन के लिए आपको फीस देनी है। 40 दिन में आपको पता लग जाएगा कि आप मन के मालिक बन सकते हो। और अगर टीनेज में आप कर लेते हो ये काम, तो आप समझो कि आपने दुनिया जीत ली। दुनिया को जीतना बहुत आसान काम है, उसके लिए सिकंदर बनने की जरूरत नहीं है, कृष्णंश बनने की जरूरत है उसके लिए। कृष्णंश बनो। कृष्णंश बनोगे तो आप समझो कि आप दुनिया को जीत सकते हो बहुत आराम से, बिना एफर्ट के। कोई भागदौड़ नहीं, कुछ भी नहीं, कृष्णंश बनना है आपको बस। कृष्णेंद्र कथा करा रहा हूं मैं। समय यात्रा की बात कर रहे हैं हम लोग। समय यात्रा के अंदर आ रहा है ये सब कुछ। समय बता रहा है हमें ये। मैं समय हूं कहता है ना, वो महाभारत देखते हो तो वो कहता है मैं समय हूं, गोल गोल घूमता है। पर जब मैं समय की यात्रा करते हैं तो समझो समय की यात्रा कर रहे हैं हम, तो हम घूम रहे हैं, समय नहीं घूम रहा है। समय स्थिर है, फिक्स है, एब्सोल्युटली। समय कभी रिपीट नहीं होता, हमें ही आगे चलना पड़ता है, समय नहीं चलता कहीं पर भी। तो इसीलिए समय की यात्रा है ये। समय की यात्रा में तो हमें ही चलना पड़ेगा, समय नहीं चलने वाला। समय कुछ नहीं बताएगा, हमें ही समझना है चलते चलते। मेहनत करनी पड़ती है। गुरु नानक जी ने उदासियां करी 4, पूरा का पूरा विश्व घूमा, जहां तक उनको जाना चाहिए था, उनको जहां तक उनको पता था कि जाना है मेरे को, जहां पे सब कुछ मिल जाएगा। 4 डायरेक्शन में गए वो, 4 दिशाओं में। कृष्ण द्वारका में कितनी देर बैठे? सारा तो इधर उधर ही रहते थे। क्योंकि वो चाहते थे, वो आए थे पूर्ण अवतार के रूप में आए थे। वो चाहते थे कि ये दुनिया में जो जितना भी कंफ्यूजन फैला है वो हटा। ऐशो सभ्यता वो तभी शुरू करना चाहते थे, पर उनकी कोई सुनता नहीं था, मानता नहीं था कोई। वो क्योंकि मानता नहीं था इसलिए महाभारत करनी पड़ी। महाभारत कृष्ण ने नहीं करी, लोगों ने करी, कृष्ण के अगेंस्ट में करी। कृष्ण से सारे लड़ रहे थे। मतलब कमाल देखो आप, महाभारत में सारे ही कृष्ण से लड़ रहे थे। तरीके सबके अपने अपने थे, क्योंकि सबकी एक्सपर्टीज अपनी अपनी थी। एक को धनुष चलाना आता था, एक को गदा चलानी आती थी, किसी को कोई वो हथियार चलाता था, कोई हथियार चलाता था, कोई कुछ चलाता था, कोई कुछ चलाता था। बस सारे लड़ रहे थे कृष्ण से। पता है आपको ये बात? समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि आपने संजय के द्वारा गाई गई महाभारत सुनी है। जो ये महाभारत का सीरियल दिखाया वो संजय का गाया हुआ सुना है, बर्बरीक का गाया हुआ नहीं सुना आपने। बर्बरीक का गाया हुआ अगर आप सुनोगे ना महाभारत, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। अगर अष्टावक्र के एंगल से आप कृष्ण को समझोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ऐसे नहीं आता। और अष्टावक्र
राजा जनक की सभा में तो अष्टावक्र गीता भी है एक बुक, एक किताब। तो हम बात कर रहे थे कि कृष्णंश बनो, प्राणी, ऐशो प्राणी बनने का मतलब है कृष्णंश बन रहे हो आप, उसी को ऐशो प्राणी कहा गया है। वो भगवान कन्या यानी वो भी ऐशो प्राणी बन चुकी है। अगर फीमेल है तो ऐशो प्राणी बनती है, तो वो भगवान कन्या कहलाती है। और ऐशो प्राणी जो मेल है, पुरुष है, वो कृष्णंश कहलाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे, अब हम इसके आगे चले गए हैं। ऐशो सभ्यता, ये अन्यानी सभ्यता, और अब हम ऐशो सभ्यता और आगे चले गए हैं इनके ऊपर, मतलब महाविष्णु के संसार में। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का संसार था अन्यानी सभ्यता, अब है महाविष्णु का संसार। ऐशो सभ्यता जो है वो महाविष्णु का संसार है। कृष्णेंद्र कथा, महाविष्णु के संसार में कृष्णेंद्र जो है ब्रह्मांडधीश हैं। जो कृष्ण द्वारकाधीश थे, उन्होंने सारा सामान तो सुदामा को दे दिया। द्वारका का जो मेन सारा गोल्ड वोल्ड और जो कुछ भी था, वो सारा तो सुदामा को दे दिया। और कृष्ण अब ब्रह्मांडधीश बन गए, द्वारकाधीश अब ब्रह्मांडधीश बन गए हैं कृष्णेंद्र के रूप में। उन्हीं की कथा सुनाता हूं मैं। ये इसके कई तरह वेरिएशंस हैं। 1 घंटे की भी होती है, 3 दिन की भी होती है, 7 दिन की भी होती है। पूर्ण कथा 7 दिन की होती है। एक घंटे की भी होती है, 1.25 घंटे की, मतलब 1 घंटा तो नहीं, 1.25 घंटे की होती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती हैं। ऑफलाइन का फायदा ज्यादा होता है सुनने वालों को, ऑनलाइन का उतना फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि ऑनलाइन में ऑरा नहीं पहुंचता। ऑफलाइन में ब्रह्मांडधीश का ऑरा पहुंचता है, क्योंकि उसमें वो स्थापना की जाती है ब्रह्मांडधीश की कथा कराने से पहले। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में यही फर्क है कि ऑनलाइन में जानकारी तो पहुंच जाएगी आपके पास, पर ऑरा नहीं पहुंचता। कहते हैं ना कि जब कोई क्राइम होता है तो क्राइम करने का हथियार और मोटिव, ये 2 चीजें ढूंढी जाती हैं। मोटिव यानी ऑरा, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, भाव भी कहते हैं उसको लोग, कि आप कह तो रहे हो, पर आपके कहने के भाव क्या हैं, इंटेंशन। तो ऑरा जो है ब्रह्मांडधीश, कृष्णेंद्र कथा कराते हुए ब्रह्मांडधीश का ऑरा लाभ ज्यादा पहुंचाता है, क्योंकि लाभ तो वही पहुंचाता है, मेरे तो शब्द है, वो तो समझने आपको कितने समझ आएंगे कह नहीं सकता मैं, पर ब्रह्मांडधीश का जो ऑरा है, उसका ऑरा जो आपको फायदा पहुंचाएगा, वो एक अलग बात है। वो तो ऑरा ही, उसका तो ऑरा ही एक अपने आप में, शब्दों के साथ वो ऑरा आता है, तो वो फायदा ही अलग पहुंचाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही फर्क है, मोटा मोटा। तो आज के लिए इतना ही। संध्या हो चुकी है, 6 बज चुके हैं, और जानकारी भी तकरीबन मैंने दे दी जो आज देनी थी, मेरे को शेयर करनी थी। और कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अवेलेबल है ही आपके पास, यहां पर फेसबुक लाइव चल रहा है ये, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कमेंट पे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं चाहे तो। और कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय में जाकर के आप अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपका क्या मतलब, कह नहीं सकता मैं, तो आपको वहां पे जाके ही पता लगेगा, संपर्क करके पता लगेगा।
आज के लिए इतना ही। गायें ज्ञानिता हम अंत में गाते हैं, तो मैं उसका गान करूंगा। 4 लाइनें हैं कि इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। तो ये कौन से रास्ते की बात करी जा रही है? गौशाला के रास्ते को, ब्रह्मांडधीश की तरफ जाता हुआ रास्ता। जिस गौशाला में ब्रह्मांडधीश की स्थापना हुई हो, उसी गौशाला में जाने का लाभ है। अगर आप, क्योंकि औरा तो ब्रह्मांडधीश का काम करता है, और जिस गौशाला में ब्रह्मांडधीश का औरा हो, तो वहां की जो गायें हैं वो डेफिनेटली बेटर होंगी। अब कब से, यहां पता नहीं कितना टाइम लगता है उनको उस ऑरा को रिसीव करने में। एक्चुअली समस्या पता है क्या है? ऑरा तो है उपलब्ध, पर हम रिसीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो ही नहीं है, इतना हमारे एलिजिबिलिटी नहीं है, योग्यता ही नहीं है हमारे पास। किसी ने बताया ही नहीं कि उसके लिए भी एलिजिबिलिटी चाहिए। भाई गायों की भी तो एलिजिबिलिटी चाहिए। गायों की एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो गाय पैदा हो गई, इसका मतलब थोड़ी कि वो योग्य हो गई। तभी तो कहते हैं ना कि गिर की गाय सबसे बढ़िया मानी जाती है, देसी गाय उसके बाद, फिर उसके बाद बाकी गाय भैंस कुछ भी कर लो। तो गिर की गाय भी अगर ब्रह्मांडधीश के उसमें बंधी हुई रहती हैं बछड़े से, मतलब पैदा होने से, जिन गायों की पैदाइश ब्रह्मांडधीश के औरा में हुई होगी, वो गाय गौशाला में अगर आप रहेंगे, बैठेंगे, जाएंगे वहां पर, वहां पे 15 आधा घंटा लगा लो, 1 घंटा लगा लो, आधा घंटा लगा लो, बल्कि एजुकेशन, और वहां पर एजुकेशन सेंटर भी हो तो और भी अच्छा है। ये वाला गुरुकुल, ऐशो विज्ञान का गुरुकुल गौशाला, ऐसी गौशालाओं में ही ऐशो विज्ञान के गुरुकुल मिलेंगे आपको। अगर वहां पर आप पढ़ाई करते हो, एजुकेशन लेते हो, तो फिर देखो आप, आपका कृष्णांश तो जागा हुआ शुरू से रहेगा। क्योंकि उन गायों का जो बच्चे पैदा हुए हैं इस वातावरण में, उनका कृष्णांश ऑटोमेटिकली जागृत होगा। कृष्ण ने गाय पालना सिखाया था, गोपाल कहा जाता है उनको, इसीलिए कहा जाता है गोपाल। और वो यही कहते हैं कि भैया इनका कृष्ण जगाओ इनको। पर वो एक्चुअली औरा उस टाइम पे अवेलेबल है, क्योंकि नींव रखी थी, महाभारत हो रही थी, कोई सुनता तो था ही नहीं, कृष्ण की कोई सुनता। मतलब ये था पोजीशन। गोपियां तो कहती भैया तो जो मर्जी बोले जा, जो मर्जी कहता रहे, बस बैठा रहा हमारे सामने। गोप कहते जी आप बैठो, हम खेलते रहेंगे, आपको क्या चाहिए वही बताओ, लाके दे देंगे हम आपको। पर आपको तो देखते हैं, इतनी मोह उनकी वो थी। लड्डू गोपाल, आज भी लड्डू गोपाल जो है उनको लोग मतलब कितने प्रेम से उनका वो करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो वही लड्डू गोपाल अब ब्रह्मांडधीश बन गए हैं। पृथ्वी को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। पता नहीं आपने फोटो देखी है कि नहीं देखी है? आप फोटो देखे, कैलेंडर, अब की बार के जो कैलेंडर आए हैं ना, ये कृष्ण इष्ट मंदिर से, अंबाला से, उसमें बैठे हैं वो। उनको देखो आप, तबीयत एक बार देखते ही तबीयत प्रसन्न हो जाती है। लड्डू गोपाल को देख करके जो तबीयत आपकी प्रसन्न होती थी, पर कृष्णांश नहीं मिलता था उनको। ब्रह्मांडधीश बैठे हैं तो अब आपको कृष्णांश मिल सकता है। ब्रह्मांडधीश कहते हैं भैया अपना कृष्ण जगा के आइए, ऐसे कृष्णांश बन के आना है मेरे पास, ऐसे नहीं आना। कृष्ण बनना है तो आना है मेरे पास, ऐसे नहीं आना, बेकार है, मैं क्या करूंगा तेरा। कृष्णांश बनना है तो आप जाओ जहां भी ब्रह्मांडधीश की स्थापना हो, वहां पर जाओ। तो ये मैंने गाय ज्ञानिता, ज्ञानिता क्या है? कवि करे कविता, ज्ञानी करे ज्ञानिता।
तो इस ज्ञानिता का अगर गौशाला में बैठ करके आप पाठ करते हैं, गौशाला वही जहां पे ब्रह्मांडधीश की स्थापना हुई हो, वरना आप अपने घर में ब्रह्मांडधीश की स्थापना कर लें तो फिर आप वो कर सकते हैं, वहां पर बैठ करके कर सकते हैं 108 बार, कोई फर्क वो नहीं होगा, फायदा होगा आपको। गौशाला में थोड़ा ज्यादा फायदा होता है क्योंकि गाय का वो भी मिल जाता है उनको, आपको औरा, पर ब्रह्मांडधीश का औरा तो अपना काम करेगा ही। अगर आप ब्रह्मांडधीश की स्थापना आपके घर में है, आपके घर में कहां पर होनी चाहिए स्थापना? जहां पर आप चंद्रमा का समय बिताते हो, चंद्रमा की उपस्थिति, जब चंद्रमा होता है वातावरण में, जिस भी उसमें होता है, तो वहां पर जो समय बिताते हो आप, और वहीं बैठ करके करनी होती है, ब्रह्मांडधीश वहीं पे स्थापित होंगे, वहां पर ही आपको ये 108 बार गाय ज्ञानिता का गान करना है। पर ध्यान ये रखना है कि सांस मुंह से लेनी है, ये बोल करके करना है, मन मन में नहीं करना है, बोल के करना है, और सांस मुंह से लेनी है उस समय में 108 बार, एक माला गाय ज्ञानिता। वैसे भी करेंगे तो फायदा होगा, पर ब्रह्मांडधीश अगर स्थापित है तो नेचुरली उनका औरा तो काम, अपना काम करेगा ही ना। मुंह से सांस लेने में आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा। पता है आपको मुंह से सांस लेना क्यों कहा गया? कि इस हर समय नहीं, हर समय लोगे तो बेकार है, मुंह से सांस लेना है। अगर आप ये 108 बार का जो गाय ज्ञानिता का पाठ अगर 108 बार आप भोजन करने के बाद करते हो, रात्रि का भोजन, तो मैक्सिमम लाभ देगा वो आपको। अगर कृष्णेंद्र स्थापित है, ब्रह्मांडधीश स्थापित है, तो नेचुरली, नहीं है स्थापित तो भी करोगे तो भी आपको फायदा मिलेगा, एटलीस्ट डाइजेशन सिस्टम में तो फायदा मिलेगा ही। तो इसी आशा के साथ कि आप कुछ समझे होंगे, इसको दोबारा भी सुन सकते हैं, तीसरी बार भी सुन सकते हैं, जितना आपको चाहे मन करे सुन सकते हैं। और कृष्णेंद्र कथा होती रहती है, कहीं पर भी आपको मौका मिले अटेंड करने का तो करिए। और बाकी फिर तो लाभ है नहीं है तो आप बताएंगे, मैं तो क्या बताऊंगा। प्रणाम, जय कृष्णेंद्र।